दोस्तों, आज की कहानी अंधेर नगरी चौपट राजा। काशी की तीर्थ यात्रा की वापसी में एक गुरु और एक शिष्य किसी नगर में पहुंचे जिसका नाम था अंधेर नगरी। शिष्य बाजार में सौदा खरीदने निकला तो बाजार में हर चीज एक ही दाम की थी। भाजी टका सेर और खाजा भी टका सेर। खाजा एक प्रकार की मिठाई होती है। शिष्य सभी चीज खरीदने की झंझट में क्यों पड़ता। वो 1 टके का सेर भर खाजा खरीद लाया और बहुत खुश होकर अपने गुरु से बोला, गुरुजी, यहाँ तो बड़ा मजा आ रहा है, सब टका सेर। देखिए, 1 टके में सेर भर खाजा लेकर आया हूँ। हम तो यहाँ कुछ दिन और मौज करेंगे। छोड़िए तीर्थ यात्रा, ये सुख और कहाँ मिलेगा। गुरुजी समझदार थे और वह बोले, बच्चा, इस नगरी का नाम है अंधेर नगरी। यहाँ ज्यादा रहना अच्छा नहीं। जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वैसे भी साधु का एक जगह पर जमना अच्छा नहीं। कहा गया है कि साधु रमता भला और पानी बहता भला। पर शिष्य को गुरु की बात अच्छी नहीं लगी और बोला, अपने राम तो यहाँ कुछ दिन और रहेंगे। गुरु को शिष्य को अकेला छोड़ जाना उचित नहीं लगा और बोले, अच्छा रहो, कुछ और दिन जो होगा भुगता जाएगा। अब तो शिष्य अंधेर नगरी का सस्ता माल खा खा कर खूब मोटा हो गया और उन्हीं दिनों एक खूनी अपराधी को फांसी की सजा हुई थी, पर वह काफी दुबला पतला था। फांसी का फंदा उसके गले में ढीला था। इस समस्या से निजात पाने के लिए राजा ने कहा, जिसकी गर्दन मोटी हो उसे ही फांसी लगा दो। वह अंधेर नगरी ठहरी जो। हाकिम ने सिपाही को हुक्म दिया कि जो पहला मोटा आदमी सामने मिल जाए उसी को फांसी लगा दो। एक खून के बदले किसी एक को फांसी होनी चाहिए, इसकी हो या उसकी, किसी की भी हो। जीव के बदले जीव। सिपाही मोटा आदमी खोजने निकले तो उन्हें वही मोटा शिष्य सामने दिखा। वह हलवाई के यहाँ से खाजा खरीद रहा था। सिपाही उसे ही पकड़ कर ले गए। जब गुरुजी को ये सब पता चला तो वह दौड़े दौड़े आए। सब लोगों से सारी बात मालूम की। एक बार तो मन में आया कि उसे अपनी बेवकूफी का फल भुगतने दूं, पर गुरु का मन बहुत दयालु था। सोचा जीता रहेगा तो आगे समझ जाएगा। गुरुजी सिपाहियों के पास जाकर बोले, इस वक्त फांसी पर चढ़ने का हक तो मेरा है, इसका नहीं, क्योंकि इस वक्त कुछ घंटों के मुहूर्त में फांसी चढ़कर मरने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। शास्त्रों में गुरु से पहले शिष्य को स्वर्ग जाने का हक नहीं है। शिष्य गुरुजी की चाल समझ गया और चिल्ला उठा, नहीं गुरुजी, मैं ही जाऊंगा। सिपाहियों ने मुझे पकड़ा है, आपको पकड़ा होता तो आप जाते। इसी एक बात पर दोनों ने झगड़ा शुरू कर दिया। सिपाही हैरान थे। भीड़ इकट्ठा हो गई। फांसी पर चढ़ने के लिए झगड़ना वहां के लोगों के लिए नई बात थी। जल्द ही ये बात राजा के कानों तक पहुंची तो राजा ने कहा, अगर ऐसा मुहूर्त है तो पहला हक तो राजा का ही होता है और उसके बाद उसके उच्च अधिकारियों का है। गुरु और शिष्य बहुत चिल्लाए कि साधुओं के होते हुए स्वर्ग में जाने का हक किसी दूसरे को कदापि नहीं है। पर किसी ने एक ना सुनी। सबसे पहले राजा और फिर कई उच्च अधिकारी एक एक करके फांसी पर चढ़ गए। गुरुजी ने सोचा, अब ज्यादा मनुष्य हत्या नहीं होनी चाहिए, तो अफसोस करते हुए बोले, अब तो स्वर्ग जाने का मुहूर्त समाप्त हो गया। इसके बाद अब कोई फांसी ना चढ़े। गुरु ने शिष्य के कान में कहा, अब यहाँ से जल्दी निकल भागना चाहिए। देख लिया ना तुमने कि अंधेर नगरी में कैसे कैसे बेवकूफ बसते हैं। इसके बाद गुरु और शिष्य वहां से चले गए और लौटकर कभी वापस अंधेर नगरी नहीं आए। शिष्य को भी ये बात समझ आ चुकी थी कि गुरु का कहना हमेशा मानना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।